सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों फायर मोड में हैं और निशाने पर समाजवादी पार्टी है। इसी के चलते सुल्तानपुर में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि लखनऊ में सपा से जुड़े एक भूमाफिया ने 120 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वो अगले दिन बाप बाप चिल्लाते हुए खुद सरेंडर करने पहुंच गया। इस बड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट के पास 120 एकड़ का एक चेक था। उस चेक पर एक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था और उसने कागजों में भी समाजवादी पार्टी की सरकार की धौंस दिखा करके एंट्री करवा ली थी। सरकार आई, हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया, वहां से रेवेन्यू बोर्ड से उसका खारिज हुआ, वो हाई कोर्ट गया, उसके खिलाफ एफआईआर हम लोगों ने लॉन्च करवाया। अगले दिन वो बाप बाप कह करके चिल्ला के आगे आगे साहब 120 एकड़ लैंड हम सिलेंडर कर दे रहे हैं, बस मुझे बकस दो। बहन और भाइयों, आज वहां पे यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। सीएम योगी ने 2017 से पहले का जिक्र किया और कहा कि राम मंदिर को लेकर सपा और कांग्रेस देश को बदनाम कर रहे हैं। अब गिरगिट भी कहता होगा कि ये लोग तो मुझसे भी ज्यादा रंग बदलते हैं। बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना इन लोगों की एक कुटिल चाल है। और इस कुटिल चाल में मैं इसीलिए कहता हूं, इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले सार्वजनिक और गरीबों की कीमती जमीनों पर कब्जा करना कुछ लोगों की आदत बन चुकी थी। हमारी सरकार बनते ही साफ कह दिया गया था कि जिसने भी अवैध कब्जा किया है वो 24 घंटे के भीतर उसे खाली कर दे, नहीं तो सरकार को खाली कराना अच्छी तरह आता है। जहां देखो कोई सार्वजनिक जमीन, कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा वहां जाके सपा का झंडा लगा करके जबरन कब्जा कर लेता था। आप आश्चर्य करेंगे, हमारी जब सरकार आई थी, मैंने कहा जिन भी माफियाओं ने सरकारी जमीन पर या गरीब की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया 24 घंटे के अंदर खाली कर लें, नहीं करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों की खाली हुई थी, 64,000 एकड़ की लैंड। सीएम योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और एक एक करके सपा सरकार के वक्त को याद दिला रहे हैं। दरअसल अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है और इसी की वजह से बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यूपी में एक्टिव हो चुके हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस बार का यूपी चुनाव सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए साख का चुनाव भी है।